the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. लर्न विद मारिया में हमारा आज का टॉपिक है शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। उनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह था। वो 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। उनकी वालदा का नाम इमाम बीबी था। उनकी वालदा उन्हें प्यार से बाली कहती थीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। अपने उस्तादों से बहुत सीखते थे, उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, तमाम मज़ामीन में दिलचस्पी लेते थे। इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल के ज़माने से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे। सियालकोट और लाहौर से तालीम मुकम्मल करके आला तालीम के लिए यूरोप गए। वो तालीम के साथ साथ शायरी भी करते रहे। कुदरती मनाज़र पर कई नज़में लिखीं जिनमें कोई न कोई पैगाम मौजूद है। नज़म चांद और तारे भी उनमें से एक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में शायरी की है। उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। उनकी उर्दू शायरी के 4 मजमूए हैं। बच्चों के लिए लिखी हुई मशहूर नज़में ये हैं: पहाड़ और गिरहली, मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, बच्चे की दुआ और परिंदे की फरियाद। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में अमली तौर पर हिस्सा लिया। वो बाकायदगी से मुस्लिम लीग के इजलासों में शिरकत करते थे और उन्होंने अपनी शायरी से लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। उन्होंने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। उनका मज़ार लाहौर में है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।